सर के परिवार वाले और सभी साथियों, सर का फर्स्ट इनिंग आज कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली। सर को बहुत बहुत बधाई। आगे वाले दिनों के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा मस्त रहे, खुश रहे, ऐसे ही रहे आप जैसे आप हैं। स्वप्निल सर, जैन साहब, पीटर मैडम, खरे जी के परिवारगण एवं सभी साथियों, हर महीने कोई ना कोई अब रिटायर हो रहा है। सभी के लिए हम तो बस यही चाहते हैं, आप लोगों की सेकेंड इनिंग स्टार्ट हो रही है सर, उसमें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें, सेकेंड इनिंग का एंजॉय करें। धन्यवाद सर। आदरणीय पोतनी साहब, खरे साहब, शालिनी मैडम, पीटर मैडम, खरे साहब के परिवार से पधारे हुए समस्त आमंत्रित अतिथि और मेरे साथियों, बहुत समय से लगभग 2 साल से श्रृंखला चल रही है। हर महीने कोई ना कोई रिटायर होता है। खरे साहब ऐसे हैं कि जो अकेले रिटायर हो रहे हैं, अदरवाइज 2 से 3-4 लोग होते हैं। बहुत कर्मठ और लगनशील और सरल स्वभाव के एक व्यक्ति से हैं खरे साहब, और जो हमारे बीच से अभी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इनकी कमी बहुत अखरेगी। बहुत मैंने देखा कि इनको जहां भी जो भी काम दिया गया, इन्हें बड़ा लगन से किया। कभी भी इनका हमको ना नुकुर नहीं आया कि साहब मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं कर सकता, जैसा कि गवर्नमेंट में होता है। जहां भी ये रहे, जिस भी डिपार्टमेंट में ये रहे, हमने कई जगह इनको यहाँ से वहाँ किया, और जहां भी रहे इनका आउटपुट प्रॉपर मिला। अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि ये खुद ही कर रहे हों, ये दूसरों को भी बड़ा सिखाने में माहिर हैं और बहुत सिखाया है हमने। और लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए पहले कि खरे साहब से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ दिया उन्होंने डिपार्टमेंट में। खासतौर से इन्होंने जो वहाँ पे सबको GSNG की एक ट्रेनिंग कराई और सभी लोग GSNG में माहिर हो गए, ये गर्व की बात है कि सभी लोग मतलब सबको सब आने लगा। खरे साहब ने 35 साल से ज़्यादा दिए है ना, 37 साल। अच्छा ठीक है, खरे साहब से पहली बार मेरी यही मुलाकात हुई। हालांकि ये मेरे क्षेत्र की है, मुझे नहीं पता था, मैं इस क्षेत्र में पहली बार आया, लेकिन खरे साहब से बहुत अच्छा लगा मिलके। और खरे साहब को मेरी शुभकामनाएं हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद और ज़्यादा इनकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी समाज के प्रति, और सामाजिक सेवा में ऐसे अग्रसर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। श्री खरे साहब, आपके परिवार से आए सभी सदस्यगण को नमस्कार। और साथियों, जैसा कि जैन साहब ने कहा, काफ़ी सहज और सरल स्वभाव के हैं, बट सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहे हमेशा, और बहुत ही लंबी पारी खेली 37 वर्ष की, और सफलतापूर्वक आज उसको कंप्लीट करके रिटायर हो रहे हैं। दूरदर्शन भोपाल में पिछले कई आते जाते रहे, मैं भी आता जाता रहा, तो करीब 15-20 साल से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा काम रहा इनका, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। आर स्टेशन और DSNG की फील्ड में बहुत उल्लेखनीय कार्य किया। आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपकी जो सेकेंड इनिंग्स हैं वो भी आप बहुत अच्छे से गुजारेंगे। आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, समाज के प्रति कुछ करें, इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आदरणीय पोटने साहब, जैन साहब, पीटर मैडम, कुशवाहा मैडम, शालिनी मैडम, मेरे परिवार से आए हमारे सभी सदस्यगण, यहाँ मेरे मदल्ला यहाँ स्पेशली आई हैं जो कि 80+ हैं, और वो आज स्पेशली मेरे इस इवेंट में शामिल होने के लिए अपने काफ़ी परेशानी के बाद भी आई हैं, देख रहे हैं आप लोग पिक्चर में। उनको भी मैं तहे से शुक्रिया करता हूँ। मेरे जीवन में उन्होंने बहुत मार्गदर्शन किया। मेरी वाइफ यहाँ पे मौजूद हैं, और हमारे सभी साथी मैं देख रहा हूँ, अधिकांश हमारे, जब मैं 99 में फर्स्ट टाइम भोपाल आया था, उनके उस समय के भी काफ़ी दोस्त हैं। दोबारा एक टर्न में मौका मिला, 2015 में आया, तो उस समय कुछ लोग जुड़े, और कुछ लोग अभी ऐसे भी हैं जो मैं थर्ड टाइम आया जब यहाँ 23 में, तब से मिले। लेकिन अधिकांश ज़्यादा हमें जो दिख रहे हैं वो 99 से समय से ज़्यादा के लोग दिख रहे हैं। मैंने, जैसा खन्ना जी ने भी बताया, एज ए ये 88 में रीवा से ज्वाइन किया था, LPT रीवा हुआ करता था, और उसके बाद में फिर मैं 5 साल के टेन्योर के बाद छतरपुर गया, मेरा होम टाउन था। कुछ पारिवारिक कारणों से मैंने रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लिया था, वो ऑफिस में कंसीडर किया, मेरे को मिला बहुत। वो मेरे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण समय था। मेरे
पिताजी मेरे साथ थे उस समय हमारे परिवार में, और वो पैरालाइज्ड हो गए थे, तो हमारे घर में ज़रूरत थी कि हम लोग कम से कम 2 भाई वहाँ उनको अटेंड कर सकें। ऑफिस में मेरे को मौका मिला तो मैं हमेशा इस बात के लिए ऋणी रहूँगा ऑफिस का कि उन्होंने हमारी कंसिडर की प्रॉब्लम और हमें ट्रांसफर समय पे दे दिया, ताकि मैं जीवन भर मतलब उस चीज़ से अपने को महसूस करता हूँ, अदरवाइज मेरे दिमाग में वो चीज़ बनी रहती। उसके बाद फिर मैं ऑन प्रमोशन SCA में भोपाल आया था। यहाँ पर मैं करीब 6 साल के टेन्योर के बाद मैं गया। 6 महीने के लिए मैं खंडवा गया था, उसी दौरान मेरा एग्ज़ाम के थ्रू यही से हो गया था। फिर मैं रायपुर में रहा। रायपुर से 7-8 साल के बाद मेरे को डिफ़िकल्ट मैंने ऑप्ट करके आइजोल गया मैं, और फिर मैं जो मेरी इच्छा थी मैं भोपाल मेरे को मिल गया, मैं भोपाल आया। उस टेन्योर में मैं करीब 5-6 साल रहा, और एक अजीब से फेज था वो उस समय जब कोविड था। उस समय हमारा मतलब टेन्योर पूरा हुआ तो मेरा ट्रांसफ़र गुवाहाटी होगा, और अनमने भाव से ही मतलब फिर जाना ही पड़ा, सब सर्विस करते हैं तो हम लोग गुवाहाटी गए। पर मेरा गुवाहाटी का भी टेन्योर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहा, बहुत लर्निंग फुल रहा हमारा, और दोबारा फिर लास्ट में मेरा लास्ट टेन्योर में फिर मौका मिला तो मैं यहाँ आया। इस बीच में मैं थोड़ा सा 5 मिनट भर आप लोगों के समय जिनको इन्होंने मोहन भाई से के साथ हमने क्रिकेट भी यहाँ खेला है, हमारे कैप्टन थे, और इनके अंडर में हमने थोड़ा बहुत क्रिकेट भी खेल लिया था। तो मैं मिस कर रहा था आपको कि आप दिख नहीं रहे, आप कैप्टन आ गए तो थोड़ा अपने को भी बोलने में सर मैं कुछ अपने वरिष्ठ मतलब इसको कृपया ये बिल्कुल ना लें, क्योंकि मैं एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ था और सब मैं जानता हूँ कि मेरे बहुत करीब थे और सब मेरे को लाइक भी थे, लेकिन मैं कुछ लोगों को फिर भी याद करना चाहूँगा। मेरे रीवा में सबसे पहले सर यही थे श्री R.K. त्यागी जी। मैं इसलिए स्पेशली उनको यहाँ पर उनके लिए रिपोर्ट कर रहा हूँ कि हमारा पहला डिपार्टमेंट में जो मौका मिला और हमने सोचा कि ये उस समय ग्लैमर भी अलग ही था आकाशवाणी दूरदर्शन का, तो उनके अंडर में जब काम किया सर तो उनका वर्क कल्चर ही अलग था, और अब वो चीज़ें खत्म हो गई हैं धीमे धीमे। तो उन्होंने सर 5:30 दूरदर्शन पहले 3 शिफ्ट में, मतलब कई लोगों को नहीं मालूम होगा, दूरदर्शन 24 आवर्स तो था ही नहीं, 3 बार ओपनिंग और क्लोजिंग होती थी, अलग अलग 2-2, 3-3 घंटे के ट्रांसमिशन में। तो मॉर्निंग ट्रांसमिशन भी 5:30 पर है, 5:30 बजे वो कलर वार टोन जो चलती थी, तो यदि वो 5:20 तक भी यदि कलर वार ऑन नहीं टीवी आप सब लोग यहाँ पे आए हैं समय निकाल के, उसके लिए सबसे पहले थैंक यू। इतने साल आप सभी लोगों ने अब अपने लगाए हैं, 20-25-30 साल, पापा के 37 साल हो गए हैं, तो काफ़ी बड़ा पार्ट होता है आपकी लाइफ का जो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में दे देते हैं। मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ अभी तो, या सिर्फ सोच ही सकती हूँ कि मतलब
कितना टाइम एफर्ट और डेडिकेशन लगता होगा इतने सालों में जो आप काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे आपकी दोस्तियाँ बनती हैं, जो आप साथ साथ में समय काटते हैं, वो मैंने सिर्फ पापा को कभी कभार ऐसे झलक देखी है उसकी, जब वो गाड़ी भर के गुलदस्ते लाते हैं वापस, उनको डिपार्टमेंट स्पेशल फेयरवेल पार्टी दे रहा है वीकेंड पे, सब अपना अपना टाइम निकाल के अलग से आ रहे हैं छुट्टियों के दिन भी। तो देख के बस समझ में आता है कि ऐसा होता होगा, कितना एफर्ट और इमोशन आपने लगाया होगा अपनी लाइफ में, और पापा ने लगाया है। तो मैं सोच रही थी कि आज का दिन किस बारे में है। तो आज का दिन पापा के लिए तो है ही, उनने इतने साल जो लगाए सर्विस में, आप लोगों के साथ जो बॉन्डिंग करी है इतने साल वो, लेकिन उसके साथ में जो हंसते खेलते पापा घर आते थे, ड्यूटी के बाद एक्स्ट्रा टाइम लगा के बैडमिंटन खेल के वापस आते थे, क्योंकि यहाँ पर जो आप लोगों के साथ उन्हें मज़े किए हैं। और जब मैं सोचती हूँ कि मैं कैसा जॉब करना चाहूँगी या कैसा प्रोफेशनल लाइफ हो मेरा, तो लगता है कि मज़े होने चाहिए जॉब में, एंजॉय करना चाहिए। तो जब पापा को देखते थे ये सब करते हुए, हार्ड वर्क कर रहे हैं, मज़े भी कर रहे हैं, तो देख के लगता था कि हाँ, मतलब जो भी यहाँ पर है उनका वर्क एनवायरनमेंट वो एकदम सही है, लोग भी सही हैं और जो उनकी बॉन्डिंग है वो भी सही है। तो उसका क्रेडिट सिर्फ आप लोगों को जाता है, जो भी आप लोगों ने यहाँ पे अपना एनवायरनमेंट बनाया है, आपस में सेटिंग है, उसके लिए आप सबको सबसे पहले थैंक यू। उसके बाद जो पापा के साथ मम्मी ने 37 साल ड्यूटी करी है, 35 साल ड्यूटी करी है उसके लिए मम्मी के लिए थैंक यू, जो रोज़ सुबह सुबह के शिफ्ट ड्यूटी के साथ भी करी है डेडिकेशन के साथ। पापा घर पे रह रहे हो, बाहर रह रहे हो, तो हम दोनों के साथ जो टाइम लगा के अकेले हम लोग को संभाल के ड्यूटी करी है, उसके लिए मम्मी को थैंक यू। और फाइनली जो पापा के लिए है कि इतने साल अच्छे बुरे टाइम में मन अच्छा हो नहीं हो, रोज़ हमने देखा है पापा डेडिकेशन से ऑफिस गए हैं और यहाँ पे रात रात भर फॉल्ट आया है। अब फॉल्ट का क्या है हमको नहीं समझ में आता, पर फॉल्ट आया है तो बस पापा ऑफिस में है। तो डेडिकेशन से जो पापा ने काम किया है, और उसके अलावा साथ में हम लोगों को उतना ही टाइम दिया है। मैं रोज़ बस छोड़ती थी और रोज़ पापा आते थे 5, 7, 10 किलोमीटर दूर, जितना दूर है स्कूल कोचिंग सब छोड़ा है, लेने आए हैं। उसके लिए मतलब क्वांटिफाइबल नहीं है वो कि कितना एफर्ट लगता है उसमें, और उसके लिए सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही है हर तरह का। तो उसके लिए पापा को थैंक यू। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप सब लोगों ने यहाँ पर जो 37 साल पापा के बनाए हैं, और हमने सिर्फ एग्जाम्पल ही देखा है आप लोगों के डेडिकेशन का, पापा के साथ आप लोगों के काम का। उसके लिए पूरे दूरदर्शन फैमिली को, और जो एक फैमिली बना के आप लोगों ने यहाँ पे उनका पूरा एक बिग पार्ट ऑफ लाइफ, ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ हिज लाइफ आपने जो उनको संभाला है और इतने अच्छे साल दिए हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू पापा। मंचासीन आदरणीय कोर्टी साहब, जैन सर, पीटर मैडम, शालिनी मैडम, और आज के इस कार्यक्रम के नायक श्री राजेश खरे जी और साथियों, इसके साथ साथ राजेश खरे जी के परिवार से आए हुए समस्त परिजन, मेरा साथ राजेश खरे जी का बहुत पुराना है। हम लोग डिपार्टमेंट में साथ आने के पहले दोस्त थे और बहुत अच्छे दोस्त रहे। आज वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं ऑफिस से, वो मतलब हम लोगों को साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग की दोस्ती हरदम बनी रहेगी।
एक वो फिल्म में गाना है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। सर आप दोनों में से जय कौन था, हीरो कौन था? तो आप घबराओ मत, हम बसंती के बारे में नहीं इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी साथियों का मैं आभारी हूँ कि इस कार्यक्रम को गौरवपूर्ण और गरिमामय बनाया। आभारी हूँ हमारे अधिकारी जनों का, आभारी हूँ राजेश खरे जी के परिजनों का, और दूरदर्शन की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ श्री राजेश खरे जी का, जो एक कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ और समर्पित व्यक्तित्व रहा है। और उस सबके लिए मैं दूरदर्शन की तरफ से उनका भी आभारी हूँ।